बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं आई, बल्कि आपके साथ अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, जो कि शब बरात के हवाले से। आप जानते हैं कि आज की रात शब बरात की रात है, जो कि बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। और इस रात पे मेरा बहुत ही पुख्ता यकीन है कि इस रात में अल्लाह पाक से जो भी मांगा जाए अल्लाह पाक ज़रूर नवाजता है। और मैंने तो अपने दिल से जो अल्लाह पाक से मांगा है मुझे अल्लाह पाक ने ज़रूर दिया है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो। इसीलिए कभी भी अल्लाह के घर नाउम्मीद नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नहीं देगा। नाउम्मीदी बहुत बड़ा गुनाह है, इस नाउम्मीदी से बचना चाहिए और अल्लाह के घर हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पाक से जो हमने मांगा है वो अल्लाह हमें ज़रूर देगा। आज मैं आपसे 4 ऐसे अमल या वजीफ़ा कह लें जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो मेरी ज़िंदगी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस पे मैंने अल्लाह पाक से जो भी मांगा है मुझे अल्लाह पाक ने ज़रूर दिया है। और जो मैंने पिछली शब बारात में अल्लाह पाक से दुआएं मांगी थी, वो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो सब मेरे पास है। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये अपना वजीफ़ा ज़रूर शेयर करूँगी। ये वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का है। आज की रात जिसे कबूलियत की रात कहा जाता है, चंद मिनट का वजीफ़ा है। इस अमल से आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे वो आपको मिलकर रहेगा। ये मेरा पुख्ता यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि जो चीज़ मैंने अल्लाह की ज़ात से इस अमल के बाद मांगी है अल्लाह पाक ने मुझे ज़रूर दी है। उसके ख़जानों में किस चीज़ की कमी नहीं है। तो इस दिल में आपने यही उम्मीद रखनी है कि जो मैंने मांगना है वो मुझे मिल के ही रहेगा। ये आपने दिल में बिल्कुल नहीं लाना कि जो मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ ये मुझे मिल सकता है, क्या ऐसा हो सकता है जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। तो ज़रूर अल्लाह के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह पाक के ख़जाने ला तादाद हैं, जो आप मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। दिल में आपने यही रखना है कि जो मैं मांग रही हूँ या जो मैं मांग रहा हूँ वो अल्लाह पाक मुझे ज़रूर देगा। पुख्ता अकीदे के साथ आपने दुआ मांगनी है और ये अमल करना है। ये 4 छोटे से अमल हैं जो कि चंद मिनटों के हैं, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आसान कर देगा, रिज़्क़ की तंगी दूर कर देगा, बे औलादों को अल्लाह पाक औलाद नवाज देगा, जिन मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़ा रहता है उनमें सलूक पैदा कर देगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही अकीदत और फजीलत वाला वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा करने से पहले इसकी चंद शराइत हैं जो कि आपने पूरी कर लेनी है। वो ये हैं कि इसके सबसे पहले आपने गुस्ल कर लेना, आपका जिस्म साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक साफ़ होना चाहिए। और जिस जगह पे बैठकर आपने इबादत करनी है वो जगह भी साफ़ सुथरी और पाक साफ़ होनी चाहिए। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा करने से पहले आपने जो आपने इबादत शब बरात के लिए सोची हुई है वो आपने लाजमन करनी है। ये नहीं कि आपने ये अमल करना है तो आपने फिर वो सब छोड़ देना, नहीं, आप वो सब भी करें और उसके साथ ये वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप अल्लाह पाक से जो चीज़ मांगेंगे अल्लाह पाक आपको वो ज़रूर नवाजेगा। सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए और अपने बड़े बुज़ुर्गों का फरमाबरदार बनाए, ताकि आगे हमारी औलाद भी हमारी फरमाबरदार बने। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। तो उससे पहले आप काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला अमल ये है कि आपने सबसे पहले जो है बावज़ू होकर आपने जाए नमाज पे बैठ जाना है और उसके बाद आपने ये कलमात जो है 100 दफ़ा पढ़ने हैं। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, ये आपकी मर्ज़ी है, हाथ पे पढ़ लें, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के 100 दाने पे पढ़ लें, लेकिन याद रहे पढ़ना 100 दफ़ा ही है, ना एक दफ़ा ज़्यादा ना एक दफ़ा कम। पूरे 100 दफ़ा गिनकर अच्छे तरीके से आपने ये कलमात दोहराने हैं, फिर ही ये अमल असर करेगा। अगर आप आगे पीछे कम ज़्यादा करेंगे तो ये अमल असर नहीं करेगा। दूसरा अमल ये है कि यही कलमात आपने मुकम्मल पढ़ने के बाद 11 बार आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये अल्फाज आपने 11 मरतबा दोहराने हैं। हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, 11 मरतबा आपने ये कलमात बिल्कुल वाज़िया इसी तरीके से दोहराने हैं, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद तीसरा अमल आपने या अल्लाहु या मोहम्मद 21 बार दोहराना है। या अल्लाहु या मोहम्मद 21 बार आपने उसी जगह पर बैठ के दोहराना है। इस दौरान आपने गैर ज़रूरी बातों से बल्कि किसी भी तरह की बात से गुरेज करना है। बिल्कुल अल्लाह की तरफ ध्यान करके और अल्लाह से रुजू करके आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो मेरे दिल में है वो सब मुझे दे दे। जो आपकी नेक ख्वाहिश है अल्लाह पाक सब आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगा। आपने दिल में जो आप अल्लाह ताला से जो चीज़ें मांगना चाहते हैं वो आपने अपने दिल में रखनी है और उन्हीं के बारे में दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ये आपने मुझे ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक वो आपको ज़रूर नवाजेगा। इसके बाद हम अपने चौथे अमल की तरफ चलते हैं। चौथा अमल जो है वो स्पेशली रिस्क के लिए है। जो
جو رزق کی تنگی کو دور کرے گا، گھر میں پیسوں کی کمی کو دور کرے گا، بے برکتی کو دور کرے گا، تو وہ رزق کے لیے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 7 چاولوں کے دانے لے لینے ہیں۔ پھر آپ نے 1 چاولوں کا دانہ اٹھانا ہے، اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اول آخر 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاقو 70 بار پڑھنا ہے ایک دانے کے اوپر۔ اسی طرح دوسرا اٹھائیں گے، اسی طرح تیسرا اٹھائیں گے، اسی طرح چوتھا اور پانچواں اور پھر 7واں، اسی طرح 7 دانے آپ نے باری باری اٹھا کر ہاتھوں پہ رکھنے ہیں اور اس کے اوپر اسی طرح سے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور یا رزاقو 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کسی صاف کاغذ لے کر اس میں لپیٹ کر تو اپنے پرس میں یا پھر جہاں پہ آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر اس کو کہیں سیو کر کے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اسے رکھیں گے تو اللہ پاک کی رحمت اور برکت اتنی نازل ہوگی کہ سارا سال آپ کو اس جگہ سے پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ میں نے لاسٹ ایئر بھی رکھا تھا اور ابھی تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے کبھی پیسوں کی کمی ہوئی ہو یا پیسوں کی تنگی آئی ہو یا کسی قسم کی مجھے تنگی آئی ہو۔ اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے کسی پہ نہیں، مجھے اپنے اللہ کی ذات پہ حد سے زیادہ یقین ہے کہ میں نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے سچے دل سے جب بھی کچھ مانگا اللہ پاک نے مجھے ضرور نوازا ہے۔ میں کبھی اللہ کے در سے خالی نہیں گزری۔ مجھے اللہ نے، میں نے جو مانگا ہے، میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ پاک نے مجھے جس طریقے سے میں نے دعا مانگی ہے، مجھے مانگنا نہیں آتا، لیکن جب بھی میں نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر کچھ مانگا ہے سچے دل سے تو اللہ نے مجھے ضرور نوازا ہے۔ اسی طرح میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی نے نہیں دینا۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے آگے گر گرائیں، روئیں۔ اس نے نہ کسی کو بتانا ہے کہ اس نے میرے سے اتنے مانگے تھے اور نہ ہی کسی کو بتانا ہے کہ یہ میرے آگے رویا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کی ساری دعائیں سننی ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے اور آپ کو جو مانگا ہے وہ اللہ نے آپ کو دینا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے مانگیں، اللہ کی ذات سے رجوع کریں۔ اس مبارک رات میں اللہ پاک سب کی تمام دلی خواہشات پوری کرے اور سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ چاروں عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے دل کی خواہش ہے اللہ پاک وہ سب ضرور پوری کرے گا۔ تو پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔